हुआ। साधनात्मक मेरा जीवन पूर्ण मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। तप, त्याग, पुरुषार्थ और परोपकार ही मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म पथ है। भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की त्रिवेणी में हर पल उस परम सत्ता के चरणों में मेरी भक्ति जुड़ी रहती है। उसी से मानवता को भी जोड़ा जा रहा है। धर्म, धैर्य, पुरुषार्थ ही मेरी पूंजी है। मेरा धैर्य कितना अडिग है, इसको डिगाने की क्षमता किसी की नहीं। तुम जैसे लोग मुझे विचलित नहीं कर सकते। मेरा एक रोया भी नहीं तुम जैसे लोगों से विचलित होता है। मगर गुरुशरण शर्मा, तुम्हारे तो हाथ पैर कांप रहे हैं केवल मेरी आवाज को सुन करके। मेरे विरुद्ध तो पूरा समाज है, वह समाज जो जिस तरह की गलतियां करता है, मगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है हर वह आध्यात्मिक समाज, मेरी वह विचारधारा के साथ हर वह समाज जुड़ा हुआ है जो सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते में, मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ के रास्ते में चलता है। वह सभी इस पथ पर जुड़े हुए हैं। तुमने इतनी नीचता की चरम सीमाएं लांघ दी। तुमने इतनी अपवित्र बात उस पवित्र धाम में बजरंगबली के भक्त होकर के कहते हो कि मैंने अपनी बहन से एक बेटी पैदा कर ली। धिक्कार है तुम्हारे। अरे मेरी बहनों का जीवन गंगा जल के तरह पवित्र जीवन है। शत्रु भी कभी भी उन पर आवाज इस तरह की नहीं उठा सकते, उनकी पवित्रता पर, उनकी निश्चलता पर। और तुमने मेरी बहन को अगर देखा होता, आज उनकी उम्र 90 वर्ष के आसपास होने वाली है। तुम उन्हें क्या समझोगे? उनका बचपन से आध्यात्मिक जीवन। एक छोटी बहन थी जिनका एक बेटा था, सपरिवार संपन्नता से रह रहे हैं। बीमारी में कुछ शादी के कुछ समय बाद ही उनकी वहीं पर भी दिवंगत हो गई थी। वहां पर जाकर के जलौन में जाके पता कर लेना। और बड़ी बहन तो तेरे सर के पास ही बैठी हुई है। जिस जिले में तू बैठा हुआ है उसी जिले में बहन बचपन से लेकर के आता, शादी के बाद से लेकर के, और तेरे जैसे उनके बेटे और बेटियां हैं। मेरी आवाज को बंद करने की तुम जैसे लोगों की ताकत नहीं है। हां, चुनौती देता हूं तुम्हें, 11 दिन का समय देता हूं। कर सको, प्रमाणित कर सको तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अपने आप को लगा लो, तुमसे जुड़ा हुआ जो मीडिया है उसको लगा लो, तुमसे जुड़े हुए लगे भगवे जितने जुम कह रहे हो हमारे पीठ चल रहे हैं, सब त्रिकालज्ञ हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लो और तलाश करके प्रमाण करके लेकर के आ जाओ कि रामखिलावन शुक्ला की हत्या मैंने की थी। मलवा थाने में मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज है या व्यवहारी में कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है, कोई भी एफआईआर दर्ज होगी उसकी कॉपी ला करके दिखा देना। मैंने कहा उसी दिन से मैं समाज का त्याग कर दूंगा, समाज में आध्यात्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। गलत अफवाहें पैदा करने की कोशिश मत करो। अपने आप को त्रिकालज्ञ करते हो, बड़ी तुमको वैभव मिल गया था। पवन देव ने तुम्हारी मदद कर दी, ईश देव ने मदद कर ली, बजरंगबली ने मदद कर दी। बजरंगबली तुम्हारे गुलाम नहीं है। अरे उन्हीं पवन देव ने, बजरंगबली ने तो तुम्हारे गले में फंदा डाल दिया है कि तुमने जो कुछ कह दिया है उसकी तुम भरपाई नहीं कर सकोगे। 11 दिन के अंदर समय देता हूं, 11 दिन के अंदर माफी मांग लो, गलती मान लो जो तुमने मेरी बहन के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है। अन्यथा 11 दिन के बाद, मैं निश्चित है सामान्य बातों पर कभी इस बात नहीं कहता, 11 दिन के बाद तुम्हारे खिलाफ निश्चित है कोर्ट में अवमानना का जो भी तुमने कुछ किया है, मानहानि का दावा भी दायर होगा और आपराधिक मुकदमा भी दायर होगा। फिर मुझे मत कहना, अपराध करोगे आवाज उठाई जाएगी। तुम्हारी मेरे तक बात होती तो मुझे 100 गालियां देते रहते, मैं सुनता रहता, तुम्हें जवाब देता रहता। और वैसे मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। मेरे शिष्य इतने पात्र हैं, सामर्थ्यवान हैं कि तुम उन्हें गालियां दोगे तो गालियों का जवाब किस तरह से देना वो जानते हैं। मुझे किसी को उकसाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जितनी बातें तुमने निराधार समाज में फैलाई है कि स्वर्गीय रामखिलावन शुक्ला की हत्या कर दी गई, यहां यह कर दिया गया, वहां वो कर दिया गया, चोरी की रिपोर्ट दर्ज है, व्यवहारी थाने में रिपोर्ट दर्ज है, तुम्हें चुनौती देता हूं, थोड़ी बहुत नहीं 1 करोड़ इनाम की चुनौती देता हूं तुम्हें सभी त्रिकालज्ञों को, कि सभी त्रिकालज्ञ मिलकर के प्रयास कर लेना। अगर कहीं पर भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इसको प्रमाणित कर दोगे तो मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। झूठा और पाखंड फैलाने की कोशिश मत करो। छल प्रपंच का जीवन जीते हो, समाज मानवता माफ नहीं करेगी। और मैंने आह्वान किया है समाज का कि आओ एक बार आवाज उठाओ, खुले मन मस्तिष्क से, अपने विवेक को खोल करके, मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम जैसे पड़ोखर महाराज, तुम जैसे लोग, प्रेमा साईं जैसे लोग, और यहां पर बागेश्वर धाम में बैठे हुए लोग जो झाड़ फूंक के नाम पे फूंक मारते हैं, झुनझुना बजाते हैं, एक भी भूत किसी को सिद्ध नहीं है। कुछ चीजें जिन चीजों के माध्यम में तुम लोग कार्य कर रहे हो, अच्छी बात है, समाज को कथा सुनाओ, कार्य करो, राम नाम का जाप करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छे कार्य करो। मगर मुझे हर उस व्यक्ति से आपत्ति होगी जो समाज का शोषण कर रहा होगा, जो भ्रमजाल फैला रहा होगा, उस हर व्यक्ति से आपत्ति है। और इसके लिए मैंने भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया। और हर बात को प्रारंभ भक्ति मानव कल्याण संगठन करता है और अंत भी भक्ति मानव कल्याण संगठन ही करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सनातन धर्म में आज जातीयता, छुआछूत के नाम पे पूरे समाज को खंड खंड करते चले जा रहे हो।
कोई अछूत हो हमें छुए ना, कैसे ब्राह्मण हो? ब्राह्मण वह होता है जिसको सबको अपने हृदय में धारण कर लेता है। उनका पैसा तुम्हें प्रिय लगता है, उन्हें दान दे दे तो उठा करके अपनी जेब में रख लोगे। उनके छुए हुए पैसे तुम्हें बुरे नहीं लगते, मगर उनका छू लेना तुम्हें बुरा लगता है। उनकी दक्षिणा में वो कुछ भी दे दे, वह सब कुछ तुम्हें स्वीकार है, सब कुछ प्रिय है, मगर वह एक अछूत है, वह इसलिए कि उनके साथ तुम हीन भावना रखते हो। समाज को खंड खंड करके रख दिया है, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता कि आज जिस तरह समाज में शोषण किया जा रहा, धर्म के नाम पर लूटा जा रहा, ठगा जा रहा है, कोई अपने कुछ कह रहा है, कोई अपने कुछ कह रहा है, पूरे देश में इससे नास्तिकता पैदा हो रही है। लोग जब ठग हार करके घर में जाकर बैठते हैं तो उनके अंदर नास्तिकता का भाव आता है, धर्म में अनास्था पैदा हो जाती है, सनातन धर्म में अनास्था पैदा हो जाती है। एक नहीं सैकड़ों लोग तुम्हारे आश्रम से आए हुए व्यथित रो रो करके अपनी वेदनाएं बता रहे हैं कि किस तरह उनको व्यथित किया जा रहा है, किस तरह उनको परेशान किया जा रहा है। आज अगर इसमें आवाज नहीं उठाई जाए तो कब आवाज उठाई जाएगी? तुम्हें खुली छूट दे दी जाए, तुम कह रहे हो मैं पैसा ले रहा हूं, बड़ा सा आश्रम बनवा रहा हूं, इसके लिए आश्रम बनवाने के नियम होते हैं, समाज से आह्वान होता है, समाज भरपूर सहयोग करता है जब जहां जैसी जरूरत पड़ती है। मेरे द्वारा भी आश्रम का निर्माण कराया जा रहा है, अपने शिष्यों के सामने बात रखता हूं, जब भी निर्माण करना होता है शिष्यों के सामर्थ्य के अनुसार जिसकी सामर्थ्य होती है वह सहयोग करता है। मगर यहां गरीबों को अगर मदद मिलती है, जो सामर्थ्यवान शिष्य स्वेच्छा से, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, किसी प्रकार का यहां कोई चंदा नहीं, मेरे मिलने का, मेरी दीक्षा का, यहां पर रहने का, यहां पर भोजन का, किसी भी प्रकार की यहां गरीबों के लिए निःशुल्क वस्त्र वितरण किया जाता है। जरूरतमंदों को, गरीबों को आर्थिक मदद से लेकर के अन्य मददें पहुंचाई जा रही हैं, निःशुल्क धर्मशालाएं बनवाई जा रही हैं। नाना प्रकार की स्थितियां जो तुम्हारी विचारधारा से कोसों दूर है। इसलिए मैंने कहा तुम मेरी और विचारधारा के बिल्कुल विपरीत खड़े हो, धर्म के विपरीत खड़े हो, सनातन धर्म के विपरीत खड़े हो। इस तरह के बड़े बड़े आश्रम बनवाए जा सकते हैं, मगर उनमें कभी भी देवी देवताओं का स्थान वास नहीं होता। तुमने नाना प्रकार के पाप किए। एक सीमाएं होती हैं सुनने की भी, एक सीमाएं होती हैं बर्दाश्त करने की भी। तुम मुझे कुछ भी कहते रहते, मैं इसकी परवाह नहीं करता। तुम में 10 गालियां मुझे देते रहते, समाज के बीच अपनी बात कहते रहते, मैं सम्मान के साथ तुम्हारी बात सुनता रहता और सम्मान के साथ तुम्हें जवाब भी मिलता रहता। मेरे द्वारा तुम्हें कितने अपशब्दों का उपयोग किया गया है, उठा करके देख लेना। नवरात्र के बाद से लेकर के तुमने कितनी गालियां दी हैं, कितने अपशब्दों का उपयोग किया है। कह रहे हो बजरंगबली की कृपा है तुम पर, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि बजरंगबली जैसे देव की कृपा तुम जैसे लोग प्राप्त कर सकते हो, जो महिलाओं के लिए भी अभद्र शब्दों को उपयोग करें, नारी का जिसके अंदर सम्मान न हो, उन स्थानों पर बैठ करके इतनी निकृष्ट घटिया स्तर की बात करो जो कोई कल्पना भी साधक नहीं कर सकता। मौका मैं दे रहा हूं कि तुम्हें 11 दिन का समय है, पूरी एजेंसियां लगा दो, 1 करोड़ का इनाम दूंगा, गलत साबित कर दो, 1 करोड़ का इनाम ले जाना और जो कहोगे वह स्वीकार कर लूंगा। अगर ना कर सके तो 11 दिन के अंदर अंदर माफी मांग लो। 15 तारीख को मैं पुनः आऊंगा सामने, मौका दे रहा हूं, या तो सुधर जाओ, गलती स्वीकार कर लो उन्हीं मंचों में कि तुमसे गलती हुई, तुमने गलत प्रचार कर दिया, गलत तुमने भ्रमजाल लोगों को फैला दिया, और अगर आवाज मेरे द्वारा उठाई गई थी तो ऐसा समाज में होना चाहिए, स्वीकार कर लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। 11 दिन याद रखना, 15 तारीख को मैं पुनः आऊंगा।